कुछ लोग ध्यान दोगे। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेंजीन का रिएक्शन। तो पहले भी हम लोग बेंजीन का रिएक्शन कुछ कवर कर चुके हैं, तो उससे हम लोग आगे प्रोसीड करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी का जो भी रिएक्शन होगा उसको आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब रिएक्शन बहुत जगह यूज होने वाला है। ठीक है, ध्यान देना। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग स्टार्ट करें बेंजीन से। ठीक है, और उसमें अगर हम नाइट्रेशन करेंगे तो अगर हम रिएजेंट ऐड कर रहे हैं उसमें HNO3 प्लस H2SO4, तो ये बेसिकली नाइट्रेटिंग मिक्सचर को बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इसको ऑलरेडी हम लोग इसको कवर कर चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस होता है, जो कि सिस्टम में ऐड कर देंगे, तो ये बनता है नाइट्रोबेंजीन। यानी बेंजीन में डालेंगे HNO3 प्लस H2SO4, तो फॉर्म करता है नाइट्रोबेंजीन। ये होता है नाइट्रोबेंजीन। ठीक, अब ध्यान देना, नाइट्रोबेंजीन को हम रिड्यूस करेंगे SN प्लस HCl और Fe प्लस HCl और H2PT, यानी इन तीनों में से अब कुछ भी ले सकते हो, SN प्लस HCl या फिर Fe प्लस HCl और H2 प्लस PT। तो ऊपर का जो NO2 ग्रुप है ना, यहाँ पे जो NO2 आपको दिख रहा है, उसका जो ऑक्सीजन है उसको हटाकर हाइड्रोजन लगा देना, यानी NO2 ग्रुप चला जाएगा NH2 में। क्या चला जाएगा? NH2 में। और इसका नाम होता है एनालिन। इसको बोला गया है एनालिन। तो बेंजीन का नाइट्रेशन करेंगे तो बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, Fe प्लस HCl या फिर SN प्लस HCl या फिर H2PT ऐड करें तो क्या बन जाएगा? एनालिन फॉर्म कर लेगा, एनालिन फॉर्म कर लेगा। ठीक है, ये ध्यान देना आपको। अब ध्यान देना, अब इस एनालिन में अगर हम ऐड करते हैं Na2 प्लस HCl, Na2 प्लस HCl, तो आपको पता है अभी जस्ट इस रिएजेंट को हम लोग जस्ट कवर किए हैं। तो रिएजेंट बेसिकली क्या होता है? HNO2। क्या होता है? HNO2। ठीक, और हम क्या सीखे हैं कि जब भी NH2 होता है और इस रिएजेंट को अगर हम ऐड करते हैं तो फर्स्ट क्या बनता है? N2 प्लस बनता है, Na2 प्लस फॉर्म करता है, तो प्लस फॉर्म कर गया। ठीक है, अब ध्यान देना, क्योंकि बेंजीन के ऊपर जो N2 प्लस बनेगा वो फर्दर टूटेगा नहीं, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, जो कटायन बनेगा बेंजीन पे, तो बेंजीन का कटायन क्या होता है? अनस्टेबल होता है ना। बेंजीन का जो कटायन होगा अनस्टेबल होगा, तो क्या होगा, प्रोसेस ये बनेगा नहीं, ये फॉर्म नहीं करेगा। तो क्या होगा, आपका जो प्रोसेस है वो यहीं पे स्टॉप कर जाएगा, यानी प्रोसेस जो है यहीं पे स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, यानी इसके आगे नहीं जाएगा। अब जो कंपाउंड फॉर्म किया है उसको हम बोलते हैं BDC। क्या बोलते हैं? BDC बोलते हैं। ठीक है, BDC का फुल फॉर्म होता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ क्लोरीन दिख नहीं रहा है, तो बेसिकली जो इसमें जो सीएल होता है ना, यहाँ पे जो सीएल होता है वो यहाँ पे अटैच होता है आयनिक इंट्रैक्शन से, तो उसको हम दिखा नहीं रहे हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि N2 प्लस के बगल में आयन क्या होगा, तो जो Cl माइनस सिस्टम में जो होगा वही यहाँ पे आयन होगा, अट्रैक्टेड होगा। वहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं बना है, बस एक आयनिक इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो उसको यहाँ लिखते हैं। तो लिखो नहीं लिखो बात बराबर है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड का जो इंट्रैक्शन होता है वही क्या होगा, वही फॉर्म करेगा, वही ब्रेक करेगा। आयनिक इंट्रैक्शन का कोई सेंस नहीं होता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, इसलिए हम क्लोरीन को यहाँ से हटा देते हैं। तो नाम में क्लोरीन है तो बता दिए कि क्लोरीन आखिर होता क्या है। तो ध्यान देना, BDC फॉर्म कर रहा है। BDC का फुल फॉर्म क्या होता है जी बच्चों लोग? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक, अब आगे ध्यान देना, आगे जो फर्दर रिएक्शन उसको ध्यान देना। तो BDC में अगर ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन से मैं अब चालू कर रहा हूँ। BDC में अगर हम ऐड करेंगे क्यूप्रस क्लोराइड, यानी कॉपर का जो +1 स्टेट होता है उसका क्लोराइड, उसको ऐसा लिखते हैं CO2C2 लिखते हैं। ठीक है, कॉपर का +1 स्टेट को लिखा जाता है CO2+2 लिखा जाता है। ठीक है, मतलब Cu प्लस ना लिख के उसको हम लिखते हैं CO2+2 लिखते हैं। ठीक, तो जो क्यूप्रस क्लोराइड होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा CO2Cl2 हो जाएगा प्लस HCl। तो अगर BDC में इस रिएजेंट को ऐड करें तो क्या बनेगा, तो ध्यान देना, बहुत सिंपल। आप क्या करोगे, आप N2 को हटा देना और उसके बदले Cl को ऐड कर देना, उसके बदले Cl को ऐड कर देना। ठीक है, आप N2 को हटा के Cl को जोड़ देना, तो बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। सिमिलरली CO2Br2 प्लस HBr,
इसमें क्या होगा, आपको N2 को रिमूव करोगे और Br को ऐड करोगे, Br को ऐड करोगे, ठीक। CO2Br2H प्लस HBr में क्या होगा, आपका N2 हटेगा और Br ऐड होगा और Br ऐड होगा, ठीक है। HF प्लस BF3, HF प्लस BF3, HF प्लस BF3, या फिर कभी कभी लिखा रहेगा HBF4। तो आपका उससे रिएजेंट अगर होगा HF प्लस BF3 या होगा HBF4, तो आपको सिंपली करना क्या है, बहुत सिंपल काम करना आपको, आप N2 प्लस को हटा के उसके बदले क्या लगा देना, उसके बदले आप F को लगा देना, F को लगा देना, यानी आप फ्लोरीन को लगा देना। HF प्लस BF3 लिखा रहा है या फिर लिखा रहा है HBF4, काम सेम होगा, क्या होगा, फ्लोरीन ऐड हो जाएगा, फ्लोरीन आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसमें ध्यान देना, अगर आपके पास अगर BDC में आप डालोगे KI, क्या डालोगे, KI, तो KI का काम क्या होता है, तो KI काम होता है, आप इसमें I लगा देना, इसमें आप I लगा दोगे, इसमें आप I लगा दोगे, ठीक है। बात समझ में आया, यानी N2 प्लस में हम क्या डालें तो क्या बनेगा, आइडोबेंजीन बनेगा, ये इसका नाम होता है आइडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब ध्यान ना, ये जो दो रिएक्शन करके दिखा रहे हैं, जहाँ पे कॉपर कैटलिस्ट यूज किए थे, कॉपर का प्लस वन स्टेट एज ए कैटलिस्ट यूज किया गया है, इस रिएक्शन का एक नाम होता है, नाम क्या होता है, इसको बोला गया है सैंडमेयर रिएक्शन, क्या बोला गया है, यानी पहला जो दोनों है इसको बोला गया है सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शंस। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी नाम आपसे पूछ देता है, तो पहला दोनों एग्जांपल हो जाएगा सैंडमेयर का, सैंडमेयर का, ठीक है। इसके अलावा बताऊँ ना, अगर बीडीसी में अगर तुम डालोगे बॉइलिंग वाटर, मतलब हॉट वाटर अगर डालेंगे तो होता क्या है, तो बन जाएगा फिनॉल, यानी N2 को हटा के आपको डाल देना है OH, तो बन इसको बोलते हैं फिनॉल, क्या बोलते हैं वो, चलो फिनॉल बोलते हैं, ठीक। तो फिनॉल में डालेंगे हम जिंक डस्ट, जिंक डस्ट और हीट कर दिया जाए, जिंक डस्ट और हीटिंग अगर रहेगा तो क्या फॉर्म कर जाएगा, तो यहाँ से OH हटेगा और बन जाएगा बेंजीन, वापस बन जाएगा बेंजीन। तो फिनॉल में अगर हम जिंक डस्ट डालते हैं, जिंक डस्ट और हीटिंग हो तो क्या होगा, आपको OH जो ग्रुप हटा देना है और वहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, तो वापस बन जाएगा बेंजीन। सिमले ध्यान देना, अगर H3PO2 हो, H3PO2 हो प्लस H प्लस हो, H3PO2 हो एन प्लस H प्लस हो, तो क्या बनता है, BDC में अगर हम डालेंगे H3PO2 प्लस H प्लस, तो वापस बन जाएगा बेंजीन, वापस बन जाएगा बेंजीन, ठीक है। तो चलो ध्यान देना, जो हम लोग कवर कर रहे हैं, तो आपके एनसीईआरटी में अमीन सेक्टर में दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे सैंडमेयर रिएक्शन लिखा हुआ है, तो सैंडमेयर रिएक्शन में क्या क्या पॉसिबल है, तो जब जब हमें क्या बोला, जब भी कॉपर का जो कैटलिस्ट होगा प्लस वन स्टेट का, उसको सैंडमेयर में डाला गया, तो CO2Cl2 प्लस HCl में क्या होगा, आपका पूरा ग्रुप हट के Cl आ जाएगा, CO2Br2 प्लस HBr में Br आ जाएगा, और एक और रिएजेंट होता है जिसको हम लोग कवर करने वाले भी जस्ट, CuCN प्लस KCN, ठीक है, या फिर SCN, उसमें क्या होता है, पूरा ग्रुप हट के CN आ जाता है, तो ये सारा सैंडमेयर का पार्ट रहेगा, ठीक है। अच्छा, हम लोग अभी जस्ट क्या कवर कर रहे थे, तो जस्ट हम लोग कवर कर रहे थे यहाँ पे कि बीडीसी से अगर बेंजीन जाना है तो क्या क्या रूट रहेगा, तो बीडीसी से बेंजीन जाने का रूट होता है, अगर पहले हम क्या करते हैं, बॉइलिंग वाटर डालने पे क्या हो, पहले फिनॉल बना लो, और फिनॉल का जिंक डस्ट से डालने पे क्या होता है, बेंजीन बन जाता है, ठीक। एक और प्रोसेस क्या बताइए आपको, H3PO2 होता है प्लस H प्लस होता है, और यहाँ से भी क्या होगा, आपका बेंजीन बन जाएगा, यहाँ से भी क्या होगा, बेंजीन बन जाएगा। अब ध्यान ना, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का कभी कभी आपको बाय प्रोडक्ट पूछेगा। अच्छा ध्यान देना, आपका बीडीसी से बेंजीन बनने का एक और तरीका होता है, अगर इसमें डाल दें अल्कोहल, इसमें ऐड कर दे अल्कोहल, जैसे मान लेते हैं कि इथेनॉल ऐड करते हैं CH3CH2OH, तो भी सिस्टम कहाँ जाएगा, तो बेंजीन में जाएगा, तो अल्कोहल के ऐड करने से भी सिस्टम कहाँ जाएगा, बेंजीन में चला जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो अल्कोहल वाला है और जो H3PO2, इसका बाई प्रोडक्ट पूछा था आपसे कि इसका बाई प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा, तो ध्यान देना, इसका बाई प्रोडक्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है,
आप ध्यान दोगे कि अगर आप H3PO2 डालोगे और H+ डालोगे यानी वाटर रहेगा, तो आपका बाई प्रोडक्ट में क्या बनेगा, तो जो H3PO2 है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है किसमें, H3PO3 में। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, H3PO2 ऑक्सीडाइज होकर बन जाएगा H3PO3। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है आपसे, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इथेनॉल डालोगे तो होता क्या है, इसमें बेंजीन ये तो बेंजीन बन जाएगा और आपका N2 बनेगा, और आपका जो इथेनॉल है वो इथेनॉल में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इथेनॉल में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। बात समझ में आ गया? ठीक, ध्यान देना। तो आप नोट्स में यहाँ ऐड कर सकते हो कि H3PO2 का जो पोजीशन है वो खुद को कहाँ भेजेगा, तो खुद को कन्वर्ट करता है H3PO3 में। और आपका ये अगर हम इथेनॉल का बात कर रहे थे, तो इथेनॉल अगर सिस्टम में डालेंगे हम, तो इथेनॉल जो होगा खुद को भेजेगा इथेनॉल में और BDC को भेज देगा बेंजीन में। तो खुद को भेजेगा इथेनॉल में और BDC को भेज देगा बेंजीन में। और सारे केस में क्या है, सारे केस में N2 गैस बाहर निकल रहा है, सारे केस में क्या है, N2 गैस बाहर निकल रहा था, ठीक। अब ध्यान देना, इसी तरह आपका अगर हम डालते हैं सिस्टम में कॉपर प्लस HCl, तो कॉपर प्लस HCl करता क्या है, आपके BDC में N2+ हटा के क्या लगा देगा, Cl लगा देगा, ठीक है। सिमिलरली कॉपर प्लस HBr होगा तो उसमें क्या हो, Br लग जाएगा। तो ध्यान देना, यहाँ पे भी हम लोग कॉपर का कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो कॉपर का जो कैटलिस्ट है उसका स्टेट 0 है, यानी यहाँ पे न्यूट्रल स्टेट में है। इन दोनों रिएक्शन को बोला गया है गटरमैन रिएक्शन। क्या बोला गया है, गटरमैन रिएक्शंस, ठीक। तो अगर कॉपर का +1 कैटलिस्ट था तो उस केस में था सैंडमेयर, और कॉपर का न्यूट्रल स्टेट होगा यानी कॉपर का 0 स्टेट होगा तो क्या बोलेंगे, गटरमैन रिएक्शन। अब इन दोनों रिएक्शन में जो सैंडमेयर का इल्ड बेटर होता है, तो इसका इल्ड क्या होगा, बेटर होता है, इल्ड इज बेटर, ठीक है। तो सैंडमेयर का इल्ड क्या होगा, बेटर होता है, यानी सैंडमेयर गटरमैन से बेटर आपका होता है, ध्यान रखना। अब ध्यान ना, BDC में अगर ऐड करते हैं हम लोग CuCN प्लस SCN या फिर KCN, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, आपका BDC का N2 हटता है और उसके बदले क्या CN आ जाएगा, क्या आ जाएगा, CN आ जाता है, ठीक। अब ध्यान दोगे, जब CN आ जाएगा, अब इस CN, तो इसको भी ये सैंडमेयर का पार्ट माना गया है। तो ये जो CuCN डाल रहे हैं तो इसमें कॉपर का +1 कैटलिस्ट है, इस रेशो को भी आप क्या बोलोगे, यहाँ पे K लगा दो, यहाँ पे आप K लगा दो, इसको भी आप क्या बोलोगे, इसको भी सैंडमेयर रिएक्शन का पार्ट मानोगे, ठीक। ये बन गया आपका CN। इसको बोलते हैं हम लोग साइनोबेंजीन, इसका नाम क्या होगा, साइनोबेंजीन, या बोलेंगे बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल हो गया IPC नेम, साइनोबेंजीन हो गया कॉमन नेम, ठीक है। ये बन गया आपका बेंजोनाइट्राइल फॉर्म कर चुका है। अब इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो हाइड्रोलाइसिस में क्या सीखे हैं कि अगर CN ग्रुप रहता है तो CN ग्रुप कहाँ जाता है, COH में जाता है, तो ये आपका COH में चला जाएगा, ठीक है। और इसमें डाल देंगे लोग सोडा लाइन, यानी NaOH प्लस CO, तो क्या होगा, आपका जो CO यहाँ दिख रहा है ग्रुप, इस CO2 में चला जाएगा, ठीक है। तो बन जाएगा आपका बेंजीन फॉर्म कर जाएगा, ठीक। तो वही चीज़ नीचे लिखा हुआ है, उसी को एक सिंगल स्टेप में करके दिखा दिया गया है, पूरे प्रोसेस को सिंगल स्टेप में एक लाइन में करके दिखा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे SCN लिखा भी हो सकता है, और यहाँ पे नॉर्मली NCERT के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, तो KCN होता है। तो यहाँ पे आप SCN ले लो या फिर KCN ले लो, चलेगा, दोनों चलेगा, ठीक है। तो ये रहेगा आपका इतना सारा बेंजीन का रिएक्शंस। अब ध्यान देना, NCERT में जो बाई प्रोडक्ट लिखा हो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कभी कभी ये सारा मैंने मेन प्रोडक्ट जो है उसको लेके मैंने सारा नोट्स मैंने बना दिया है। तो बाई प्रोडक्ट भी होगा, तो कभी कभी क्या होता है, बाई प्रोडक्ट पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए। इसका बाई प्रोडक्ट बहुत सिंपल है,
जैसे यहाँ देख ले, सैंड वेरिएशन में सिंपली क्या हो रहा है, N2 गैस निकाल दिया है सब में, ठीक है। आपका जो गटर वेरिएशन होता है, तो गटर वेरिएशन जाना, गटर वेरिएशन में भी क्या हो रहा है, आपका बाई प्रोडक्ट N2 गैस निकलेगा और कॉप CX फॉर्म करेगा, CS फॉर्म करेगा, ठीक है। इन सब में भी CS फॉर्म करेगा। तो यहाँ पॉइंट लिखा हुआ ना, yield इन द सैंड वेरिएशन इज फाउंड टू बी बेटर देन गटर वेरिएशन। तो yield क्या होता है, सैंड का बेटर होता है। आपका जब KI डालो तो क्या बनेगा, I बनेगा और KCl बनेगा और N2 बनेगा। HFBO4 में क्या होगा, फ्लोरीन पहले तो बीच में बनता है और फिर फ्लोरीन बनेगा, BF3 बनेगा, N2 बनेगा, यानी आपका बेंजीन में फ्लोरीन ऐड होगा और बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, BF3 एंड N2 बनेगा, ठीक है। बाकी बेंजीन वाला केस आपको बता चुके हैं। तो अगर SCPO2 रहेगा तो क्या जाएगा, SCPO3 में N2 बनेगा, HCl बनेगा। और अगर इथेनॉल होगा, अल्कोहल, तो क्या बनेगा, अपने को भेजेगा अल्डिहाइड में, N2 बनेगा, HCl बनेगा, ठीक है। फिनॉल वाले वॉल्यूम वाटर में क्या होगा, N2 और HCl बाहर निकलेगा फिनॉल के अलावा। और क्या ना, एक और इसमें एक रिएक्शन और भी दिया हुआ, उसको भी देख लेते हैं आपको। जैसे बोला हुआ है कि अगर BDC को हम ट्रीट करेंगे HBF4 से, ये आपके नोट्स में नहीं दिया हुआ है, आपके नोट्स में एडेड नहीं है, इसे नोट्स में ऐड करूँगा। HBO4 से ऐड करते तो पहले ये कॉम्प्लेक्स इस तरह का अच्छी बनेगा। अब इसमें डाल देंगे हम NO2 प्लस कॉपर, NO2 प्लस कॉपर डाल देंगे, ये पूरा पूरा ग्रुप जो है, ये पूरा ग्रुप जो है रिप्लेस हो जाएगा और NO2 बनेगा और NO2 बनेगा, ठीक है। तो पूरा ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा और बनेगा N2 बनेगा, यानी इसमें NO2 ऐड हो जाएगा और बाई प्रोडक्ट क्या होगा, N2 होगा प्लस NaBF4 होगा, ठीक है। ये रहेगा ऑल अबाउट रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, रिएक्शंस ऑफ BDC, ठीक है। BDC का रिएक्शन हम लोग कवर किए, बात समझ में आ रहा है। अब ध्यान देना, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को तो मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ ताकि आपको सारा चीज एक साथ दिखे। तो बच्चों लोग ध्यान दोगे, मैं स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर चुका हूँ, एक सेकंड। बच्चों लोग इस क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे, करना क्या आपको है, यहाँ से देखोगे आपके पास कुछ अननोन्स है, यहाँ पे रिएक्शन ए से स्टार्ट हो रहा है, ABCD आपको दिखेगा, तो आपको ABCD सारा फाइंड करना है। तो ABCD का जो ऑर्डर जेड तक का को फाइंड करना है और जेड के बाद आपको फिर यहाँ देखोगे 1 2 3 दिखा हुआ है, तो 1 2 3 करके आपको पूरा 12 तक फाइंड करना है, ठीक है। इस पूरा आपका रिवीजन रिकैप क्वेश्चन है, ठीक है। फटाफट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे।